मैं अपनी हर रेसिपी में आपको यही बात एक ही बात बताती हूँ कि बुनाई अच्छी क्या करें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज सायदान किचन में बना रही हूँ कोफ्ता चने। उसके लिए मैंने ये कोफ्ते लिए हैं। ये मेरे पास कोफ्ते हैं और ये कोफ्तों की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो अब आजकल हर किसी को आते ही कोफ्ते बनाने। ये मैंने वाइट चने लिए थे 1 पाव। इनको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह फिर मैंने इनको बॉईल करके रख लिया था। और ये चनों का पानी मैंने ये थोड़ा इसमें रहने दिया। डेगची में मैंने ऑयल डाला है, 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें सबसे पहले ये ड्राई मसाले जाएंगे। 3 लौंग हैं, 2 छोटी इलायची हैं, बादियान का फूल और ये ज़ीरा। पहले तो मैं ये डालूँगी ज़ीरा, क्योंकि जल जाएगा। ज़ीरा बाद में डालूँगी। ये थोड़ा कड़कड़ाए। अब इसमें ये मैंने एक प्याज लिया था, इसको चॉप कर लिया था। हम ये आधी चम्मच ज़ीरा था, ये भी डाल देंगे। सबसे पहले ये छोटा चम्मच है, ये 2 चम्मच नमक डालूँगी। और ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च, और ये 2 चम्मच सूखा धनिया, हल्दी थोड़ी सी, आधी चम्मच। ये 1 चम्मच दरदरा ज़ीरा भून के रखा हुआ मैंने, वो डालूँगी। साथ साथ प्याज को भी देख लेते हैं। अभी इसका रंग चेंज नहीं हुआ, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा बादामी रंग का हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अब ये अमचूर पाउडर आधी चम्मच डालूँगी, क्योंकि ये मेरे पास काली वाली आगी जो छिलके कच्चे आम के छिलके से बनती है ना, ये वो है। ये थोड़ी डालूँगी क्योंकि इससे हांडी का रंग काला हो जाता है। अब ये चनों का पानी है, इसी के साथ इसको मिक्स करके रख लेंगे मसालों को। इसको साइड पे करते हैं। अब प्याज बादामी कलर का हो चुका है। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच ये डालूँगी। अदरक लहसुन दोनों का मिला के 2 चम्मच। समझें कि 1 चम्मच अदरक का हो गया और 1 चम्मच लहसुन। ये देखिए अदरक लहसुन बादामी कलर का हो चुका है। अब इसमें ये मसाले डाल दूँगी। ये देखिए कैसे फूल गए मसाले। अब ये 2 टमाटर मैंने चॉप किए थे, अब ये भी डाल दूँगी। अब टमाटर डाल के अच्छे से इनकी भुनाई करनी है। अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये कोफ्ते। अब इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये पक नहीं जाते, और ऐसे घुमाते जाना, ऐसे रुमाल कपड़ा पकड़ के और ऐसे घुमाते जाएंगे। अभी मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो ये मैं आधी चम्मच और डालूँगी नमक। अब ये थोड़े से सख्त हो गए, तो अब इसमें हम चम्मच चलाते हैं। अब अच्छी तरह इनको भून लेते हैं। मैं अपनी हर रेसिपी में आपको यही बात एक ही बात बताती हूँ कि बुनाई अच्छी क्या करें। जितनी अच्छी बुनाई होगी आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा। मसाला जितना अच्छा भुना होगा और उसकी जो ग्रेवी भी उतनी अच्छी बनेगी। ये देखें, अब ये देखें सख्त हो गया ना। अब आप जैसे मर्ज़ी चम्मच लाएंगे टूटेगा नहीं।
जब आप कोफ्ते डालें मसाले में तो चम्मच नहीं चलाना, आपने कपड़े के साथ उसको हिलाना है। जब वो थोड़ा सख्त हो जाए फिर उसकी भुनाई करें। जी, अब तो ये कोफ्ते भून चुके हैं, अब ये मैं चने डाल दूँगी। अब चने डाल के भूनेंगे। ये देखिए कितना ऑयल लग रहा था, आप देखें ऑयल गायब हो गया। इसी में हम थोड़े थोड़े चने ऊपर चम्मच के साथ दबा दबा के तोड़ लेंगे कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। चनों की भी अच्छी से बुनाई करनी है, जल्दी नहीं करनी। अब ये दही है 1 कप, इसको मैंने फेंट लिया है। अब ये चनों की बुनाई के दौरान ही दही डाल देंगे। इससे पहले मैंने चिकन छोले बनाए हुए हैं, उसकी मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, लोगों को उन्होंने पसंद की है मेरी रेसिपी को। आज मैं ये कोफ्ता चने बना रही हूँ, तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी है और ट्राई भी करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जी, अब चने अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये चना का पानी था ये डाल दूँगी। ये देखें, वो मैंने चम्मच के साथ थोड़े थोड़े इनको तोड़ा है ना चनों को, तो उससे इसकी ग्रेवी देखें कितनी थिक हो गई है। अब इनको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। चने और कोफ्ते हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये कसूरी मेथी 1 चम्मच, ये ऐसे हाथों से मसल के तो इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला ये डालूँगी। आखिर में ये थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच चिकन पाउडर ये डालूँगी। अब थोड़ी देर पकाऊँगी, सिर्फ 1-2 मिनट, कि जो हमने बाद में कसूरी मेथी, गरम मसाला और काली मिर्च और चिकन पाउडर डाला है ना, वो ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कोफ्ते का सालन रेडी हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे कोफ्ता चने तैयार हो गए हैं। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। जितना ये इनका कलर खूबसूरत है, इतना ही इसका टेस्ट भी खूबसूरत है। आप इस मेरी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।